अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम योग का प्राण है। प्राणायाम के बिना तो योग संभव ही नहीं, पूरा भी नहीं हो सकता। आपको चाहे कोई भी हेल्थ इश्यूज है या नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, हर व्यक्ति को प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए। प्राणायाम किए बिना हम पूरी तरह स्वस्थ हो ही नहीं सकते। मेरे दादाजी थे, 95 ईयर्स ओल्ड के होके उनकी डेथ हुई। मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्हें जुकाम भी हुआ हो। उन्हें कभी भी जुकाम होते हुए मैंने नहीं देखा। फीवर और जुकाम उन्हें लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। यदि 1 घंटा अनुलोम विलोम कोई व्यक्ति करता है तो उसे जुकाम और बुखार नहीं हो सकता। मेरे दादाजी को कभी नहीं हुआ, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी जुकाम बुखार ना हो तो 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना होगा। यदि कोई व्यक्ति आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम या आधा से 1 घंटा कपालभाति करता है तो उसे 99% बीमारियां नहीं होंगी। ये करके देखें, इसे करने पे ही पता चलेगा, कहने और सुनने की बात नहीं है। ज़्यादातर प्राणायाम मैं भी करती हूँ। मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स में प्राणायाम से बहुत सपोर्ट मिलता है। प्राणायाम से शारीरिक ही नहीं, मानसिक व्याधियों से भी छुटकारा मिलता है। इवन प्राणायाम से आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम को अच्छे से साध लिया जाए, नाड़ी शोधन प्राणायाम को, तो आप अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं, भूख प्यास पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं कुछ प्राणायाम जो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्याधियों को दूर करता है और हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? कुछ 3-4, वैसे तो अलग अलग पुस्तकों में, ग्रंथों में अलग अलग प्राणायामों का जिक्र है, जो 60,000 से भी ज़्यादा प्राणायाम हैं। लेकिन सारे प्राणायाम हर व्यक्ति को हर दिन करना पॉसिबल नहीं है। हमें वो प्राणायाम करने हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक है। कुछ प्राणायाम तो हर किसी को करना ही चाहिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें चूज़ कर लेना चाहिए। तो आज हम बेसिक सा एक प्राणायाम बताते हैं जो हर किसी को करना चाहिए, यदि आपको हेल्थ इश्यू है तो भी, यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भी। मूल प्राणायाम एकदम स्टार्टिंग में कैसे करें? सबसे पहले बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में। आप क्रॉस लेग पोजीशन में, अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो आप बैठ जाएं। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। अपनी थंब को और इंडेक्स फिंगर के टिप को मिला के और बाकी की उंगलियों को सीधा रख के ऐसे बैठ जाएं। एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इस प्राणायाम को यदि आप दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो 2 से 3 महीने में आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। इसे आप करके ही अनुभव करेंगे। सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है। कैसे करेंगे? श्वास अंदर भरेंगे। एक रेशियो होना चाहिए। प्राणायाम में मूल 4 चीज़ें होती हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मीन्स श्वास छोड़ना। लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं और रोकने को कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 होता है, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक होता है जब अंदर श्वास लेके पूरक करके हम श्वास को होल्ड करते हैं, रोकते हैं, तो वह आंतरिक कुंभक होता है। और यदि हम श्वास बाहर छोड़ के रेचक करके श्वास को रोकते हैं तो बाह्य कुंभक होता है। इस तरह से 4 चरण होते हैं प्राणायाम के। तो इन 4 चरण को हम इक्वल मात्रा में लेंगे। जितनी मात्रा में हम पूरक करेंगे उतनी ही देर हम कुंभक करेंगे, मीन्स आंतरिक कुंभक। रेचक करेंगे जितने टाइम में, उतने ही टाइम में हम होल्ड करेंगे, मतलब बाह्य कुंभक करेंगे। इन चारों चरण को हम इक्वल मात्रा में इक्वल समय में करेंगे तो ये होता है मूल प्राणायाम। इसे दिन में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम सुबह सूर्योदय से पहले, फिर 12 बजे के टाइम, फिर इवनिंग में जब सूर्यास्त होता है
गोधूली बेला होती है और एक सोने से पहले। ये 4 बार इस प्राणायाम को 20-20 मिनट कर लिया जाए तो इसका अति उत्तम लाभ मिलता है। ये करने पे ही पता चलेगा। तो यदि आप करने के इच्छुक हैं, बहुत से अभ्यासी होंगे जो करना चाहेंगे, मैं बता देती हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है। आप करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। कैसे करते हैं? बैठ जाएंगे, हम 5 काउंट तक करते हैं। 5 काउंट तक इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में हमने इनहेल किया और 5 में हम होल्ड भी करेंगे, कुंभक करेंगे, आंतरिक कुंभक। 1 2 3 4 5। अब 5 में हम रेचक करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में हम होल्ड करेंगे, बाह्य कुंभक, बाहर श्वास को रोक के कुंभक करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में फिर हम पूरक करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। अब 5 में आंतरिक कुंभक रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में रेचक करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में बाह्य कुंभक करेंगे, बाहर श्वास रोक के काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। ये 2 चरण हुआ, 2 बार हमने किया। तीसरी बार फिर से करेंगे पूरक, मतलब श्वास भरते हुए। श्वास भरना पूरक कहलाता है। 5 काउंट में पूरक करेंगे, श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में हम आंतरिक कुंभक करेंगे। आंतरिक कुंभक मतलब श्वास अंदर भर के श्वास को रोकना। 1 2 3 4 5। अब 5 में हम रेचक करेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में बाह्य कुंभक, श्वास बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इसमें भी 5 काउंट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस तरह से 5 काउंट में हमने श्वास लिया, मतलब पूरक किया। 5 में आंतरिक कुंभक, अंदर ही श्वास भर के अंदर रोक दिया, 5 काउंट। फिर 5 में हमने रेचक किया। रेचक मीन्स श्वास बाहर छोड़ना, 5 काउंट तक किया। फिर श्वास बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना, बाह्य कुंभक, इसे भी 5 किया। 5 कम से कम आप धीरे धीरे बढ़ा के 5 से 10 15 20 25 भी कर सकते हैं, जितनी लंबी श्वास होगी। शुरुआत में तो कोई भी बहुत लंबा श्वास नहीं ले सकता, इसलिए धीरे धीरे 5 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 5 10 15 ऐसे बढ़ाते जाएं। इस तरह से यह मूल प्राणायाम, हर कोई भी आप प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, शीतली करो, शीतकारी करो, कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं उसके पहले यदि हम मूल प्राणायाम कर लें और उसके बाद भी मूल प्राणायाम कर लें, तो इस मूल प्राणायाम को पहले और बाद में कुछ 5-10 बार भी कर लें तो इसका अद्भुत लाभ मिलेगा। यदि आप कोई भी प्राणायाम नहीं करते, सिर्फ मूल प्राणायाम ही 20-20 मिनट कर लें तो भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आपकी शरीर की क्षमता हो, मन स्थिति हो, आपका एनवायरनमेंट हो, आपकी जीवन शैली हो, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्राणायाम चूज कर लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा है। लेकिन ये मूल प्राणायाम आप थोड़ा थोड़ा और सारे प्राणायामों के पहले और बाद में भी कर सकते हैं, और केवल मूल प्राणायाम भी 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। 4 बार करें तो बहुत अच्छा, 3 बार भी कर सकते हैं, 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार ही कर लें। यदि 2 बार भी नहीं कर सकते तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, अति उत्तम। यदि सूर्योदय से पहले पॉसिबल नहीं है, सोने जागने का रूटीन सही नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, आपकी जॉब ऐसी है, कुछ भी है, हेल्थ इशू है या पारिवारिक झमेला होता है, सभी के परिवार में अलग अलग टाइमिंग होती है सोने जागने उठने की, तो जैसा भी स्थिति हो वैसे करना चाहिए। और पूजा करने के समय या वर्कआउट करने के बाद भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो मैंने इतने सारे ऑप्शन बताए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे
चूज कर लें और इसका अभ्यास करें और अपनी मसल्स को, अपने मन बुद्धि शरीर को स्ट्रांग बनाएं। तो मैंने सारा बता दिया, आप अपने हिसाब से चूज कर लें कि आपको कब कितना और कौन सा प्राणायाम करना है। अभी हमने बात की प्राणायाम पे, मूल प्राणायाम करके कैसे हम अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब बारी है डाइट की और मुद्रा की। कौन सी डाइट है जिसको खा के हम अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं? आहार ही औषधि है। यदि हम आहार को औषधि की तरह लें तो हमें अतिरिक्त औषधि की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या क्या खाएं जिससे हम मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं? प्रोटीन युक्त डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन लेना हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती। कहीं भी हमें पेन होता है, कमर में कहीं भी मसल पेन होता है, तो हमें प्रोटीन युक्त डाइट लेना चाहिए। यूरिक एसिड वगैरह की जांच करा के उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ने का भी खतरा होता है। एज के अकॉर्डिंग और अपने हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए। कभी कभी एक्सेस प्रोटीन से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इस स्प्रुलिना और मोरिंगा का हमें यूज़ करना चाहिए। इसके टैबलेट्स भी आते हैं और इसे नेचुरल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। मोरिंगा तो अमृत के समान होता है। मोरिंगा, स्प्रुलिना, ये दोनों हमें प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में हम ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसको प्रोवाइड कराती हैं। और वैसे भी मोरिंगा जो होता है उसकी पत्ती को क्रश के पीस के आटे में मिला के भी यूज़ किया जाता है। और इसके बीज को भी, इसके फली को आप दाल में डाल के या इसकी सब्ज़ी बना के खाएं तो ये बहुत अच्छा आपको प्रोटीन का स्रोत होता है और आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से मोरिंगा आप अपने डाइट में शामिल करें। पालक की जो पोषण प्रॉपर्टी होती है आपकी हड्डियों को, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। पपीता में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। पपीते का आप इस्तेमाल करके भी अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। कोकोनट वाटर भी बहुत ज़्यादा हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को भी अच्छा ग्लोइंग बनाता है। इसके अलावा वैसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हों, हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर, इस टाइप की सब्जियों को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। पालक के साथ केले खाएं, इससे भी हमें अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाने में मदद मिलती है। जामुन भी हमारे हेल्थ के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए जामुन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओट्स और दलिया, ओट्स मिल और दलिया बनाने में बहुत आसान होता है, पचने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और हमारे मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चिया सीड्स को भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड में फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन B1 और B2 होता है जो हमारे मसल्स के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस तरह की डाइट को लेके आप अपने मसल के हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। और अब बारी है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करें जिससे हमारी मसल स्ट्रांग हो? एक मुद्रा है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। इस मुद्रा को करते कैसे हैं? अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें ऐसे। पहले तो किसी भी आसन में बैठ जाएं जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो। सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बना लें और ऐसे सामने रखें। और इस तरह से आप बैठने मात्र से महसूस करेंगे कि आपके हाथों में कितना अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। और ऐसे हाथों को सामने रखेंगे, अपने एल्बोज पे आप अच्छा सा खिंचाव, अपनी रिस्ट पे और अपने फिंगर्स पे बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आप अभी करें और अभी इस खिंचाव को महसूस करें। आँखों को बंद कर लें और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। इस आसन में, इस मुद्रा में आप 5 से 10 मिनट डेली बैठें, सुबह शाम करें। इसका बहुत अच्छा आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग करने में आपको इसमें लाभ मिलेगा।
आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अफर्मेशन ले सकते हैं कि मेरी मसल स्ट्रांग हो रही हैं, मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से अफर्मेशन के साथ या चैंट के साथ आप इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट डेली अभ्यास कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के सुविचार की। हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारी आत्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक को लेके फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।